अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। All right, so we are on page number 138. गुनाह और गलती का फर्क हमने कल देखा था, और ज्ञान क्या है ये हमने देखा था कि शब्दों के छिलके जब उतार देते हैं तो उसका जो अर्थ निकलता है, जैसे एक फल के अंदर का गर निकलता है, उस तरह से वो जो अर्थ है, वो अर्थ जब हम समझते हैं, आत्मसात करते हैं और सजग हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं ज्ञान। उसके बाद उन्होंने लास्ट पॉइंट हमने जो पढ़ा था कि इग्नोरेंस इज डार्कनेस एंड इट कैन नॉट बी डिस्पेल्ड बाय द रिपीटेटिव मैकेनिस्टिक परफॉर्मेंसेस ओनली, दैट इज अ पेरिफेरल अप्रोच। तो जो अज्ञान है, जो अविद्या है, ये एक तरह का अंधकार है, और ये अंधकार वही वही चीज रिपीटेटिव, समझो अगर आप जप कर रहे हो, आप तप कर रहे हो, तो वही चीज आप करते रहोगे कंटिन्यूअसली सालों साल तक, बिना समझे, बिना उसका मतलब समझे। अगर सिर्फ रिपीटेटिव करते रहोगे तो उससे फर्क नहीं पड़ता, ये अंधकार दूर नहीं होता। तो यहाँ पे जब when she says ignorance is darkness, then now she is elaborating on the ignorance. Ignorance, the idea of a separate entity, can be dispelled only when you make an effort to know and understand the meaning of the knowable. ये अंधकार दूर कैसे होगा, ये ignorance, हमारी अविद्या, जो अज्ञान है, ये खत्म कैसे होगा, जब ये आइडिया हम अलग है और सारी दुनिया अलग है, सबसे हम अलग है। तो ये जो सेपरेट एंटिटी है, या हमारी जो सेपरेट आइडेंटिटी जो है ना, इसको ये दूर करने की कोशिश हम नहीं करते, तब तक हम अंधकार में रहेंगे। तो किस तरह से, तो जो जो कुछ जान सकते हैं, जो जो नोवेबल है, जो जो चीजें ज्ञात है, उसका ज्ञान हमने लेना है। ऑल दैट इज नोवेबल वी हैव टू मेक एन एफर्ट टू नो ऑल द नोवेबल। जैसे माई माइंड, माई बॉडी, ऑल दीज आर नोवेबल, so we have to try and make understand the meaning of it. It is the understanding of the known that reveals the nature of the unknown. हाँ, ये अगर सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कह दूं, तो सगुण को अगर समझोगे तो निर्गुण अपने आप खुद को व्यक्त करेगा। जो भी सगुण है, जो भी रूप रंग से, गुणों से, जो भी अस्तित्व में है, ऑल द मैनिफेस्टेशन, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द अननोन और द अनमैनिफेस्टेड, first you have to know the known and the manifested, only then will you be able to know the unknown. It is the understanding of the knowable which uncovers for you the secret of the unknowable. अब ये जो है ना, ये पूरा छांदोग्य उपनिषद, या तो इवन इन ईशावास्य, दिस इज कवर्ड इन दैट ऑल्सो, कि इट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नोवेबल विच अनकवर्स फॉर यू द सीक्रेट ऑफ द अननोवेबल। जो भी ज्ञात है, उसको अगर उसका ज्ञान प्राप्त किया, तो अज्ञात अपने आप को दिखा देगा, अज्ञात अपने आप दिख जाएगा। इट इज द अंडरस्टैंडिंग, सो द अननोवेबल इज टू बी फेल्ट, क्योंकि जो ज्ञात है उसको रूप रंग अस्तित्व गुण वगैरह वगैरह है। जो अज्ञात जो है ना, वो सिर्फ महसूस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, योर बॉडी, योर कर्मेंद्रिय, योर ज्ञानेन्द्रिय, यू कैन फील योर बॉडी, राइट? यू कैन टच इट, you can smell it, you can whatever, you can feel the body, right? But with your chakras, if you look at the subtle body, the solid body, the gross body, जो स्थूल शरीर है, ये तो हमें दिखता है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है, ये दिखता नहीं है, ये सिर्फ महसूस होता है। तो ये महसूस करने की जो बात है, तो जो अज्ञात है, ये हम महसूस कर पाएंगे अगर ज्ञात को हम जान गए तो।
It is perceived only through sensitivity, and sensitivity is a feel which you experience with the wholeness of your being. अच्छा, तो अगर सूक्ष्म शरीर को हम सिर्फ जान सकते हैं, ऐसा मैं बोलूं, तो वो जानना जो होता है ना, ये हमारे सारे अस्तित्व से होता है, कण कण से होता है। ये नहीं है कि हाँ मैंने सिर्फ अपने हृदय में जाना, या अपने नाभि में जाना, या मैंने सिर्फ हमारे अपने शोल्डर्स पे या थर्ड आई में जाना। नहीं, यू फील इट विथ ईच एंड एवरी सेल ऑफ योर बॉडी. A sentiment or an emotion is a ripple in the psychological structure, a ripple caused in the senses. तो कोई भी अगर संवेदना जिसको हम कहते हैं, सेंटिमेंट, इमोशन, सेंसेशन, इट इज अ रिपल. ये कहाँ महसूस होता है? मन में महसूस होता है. कोई भी फीलिंग जो है, अगर मन वहां पे नहीं है ना, तो कुछ फील नहीं होता. तो फीलिंग का काम मन का है. ओके, बट द फील इज समथिंग which is vertical and horizontal at the same time, which vibrates in the whole of your being, permeating it, pervading it. अच्छा, ये जो महसूस होना है, ये जो सेंसेशन है, जो फीलिंग है, जो इमोशन है, जिसकी लहर उठती है, ये दो दिशा से उठ सकती है. एक तो हॉरिजॉन्टल, हाँ, यानी आड़ी, और दूसरी दिशा है ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर, यानी वर्टिकल. इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड. ये महसूस होके ही रहेगी, और उसकी गति नीचे से ऊपर या लेफ्ट से राइट, ऐसे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल उसकी गति होगी. फिर भी हर कण कण में वो महसूस होती है. नॉट ओनली जस्ट हियर एंड जस्ट देयर, यू कैन फील इट विथ योर होल बॉडी. अच्छा, और ये जो सेंसेशन है, ये संवेदना है, इसको खत्म नहीं कर सकते. वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय इट. वंस इट इज देयर, इट इज देयर. अगर कोई भावना की, कोई फीलिंग की अगर लहर उठी, तो वो आगे बढ़ेगी ही. अगर तुम्हें गुस्सा आया, तो वो गुस्से की गति जो है, वो गति शरीर में फैलेगी ही. ओके, उसको हम रोक नहीं सकते. सो द प्रेजेंस ऑफ द अननोवेबल, द इमेजरेबल, द अननेमेबल can be felt by the sensitivity which is kindled by the understanding of the known. That's it. जब अगर हम अज्ञात जो है, इसको हम जानना चाहते हैं, अगर हम अननोवेबल, जिसकी गणना नहीं की जाती, गिनती नहीं की जाती, जिसका कोई नाम रूप नहीं है, ऐसे को हम, जब अज्ञात को हम जानना चाहते हैं, तो जो ज्ञात है, इसकी समझ जब हमारे अंदर आएगी, तब ये संवेदना की लहर उठेगी. ओके, when you start understanding the knowable, it will bring an awareness, and that awareness will create a sensation within the body to receive, to know the unknowable. Is this point clear, friends? मुद्दा लक्षात येतोय ना? हाँ, point is clear, right? So I'll repeat that once more. The presence of the unknowable, the immeasurable, the unnameable can be felt by the sensitivity which is kindled by the understanding of the known. ज्ञात को जानोगे तो अज्ञात अपने आप महसूस होने लगेगा. जो है, जो सगुण जिसको कहते हैं, उसको हम, there's one more word for it, उसको हम जानेंगे तो निर्गुण को भी हम जान पाएंगे. So one cannot afford to ignore the known and the knowable. ये सब उपनिषद की का एक्सप्लेनेशन, जो उपनिषदों में दिया गया एक्सप्लेनेशन है. तो हम कोई भी चीज के बारे में खुद को अंधेरे में नहीं रख सकते, चाहे वो ज्ञात हो, चाहे वो अज्ञात हो. हर एक चीज जानना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है. हमें परवड़ेगा ही नहीं अज्ञान में रहना. हाँ, कभी ना कभी उजास में आना होगा, प्रकाश में आना होगा. द पिलग्रिमेज बिगिंस विद द नोन.
तो ये जो पूरा प्रवास है, ये जो जर्नी है, ये नोन से शुरू होती है एंड कल्मिनेट्स इनटू द सीक्रेट केव ऑफ द अननोवेबल। और ज्ञात से शुरुआत करते हैं और अज्ञात की तरफ हम जाते हैं। तो slowly you will get to know, understand. As you understand, you will get to know the unknowable also. First, knowing and understanding dispel मोह, confusion। लेकिन पहले समझदारी लानी पड़ेगी, पहले जानना पड़ेगा, जानने के बाद समझना पड़ेगा। जब जानेंगे और समझेंगे तो मोह कम हो जाएगा। और मोह का वो ट्रांसलेशन यहाँ पे कंफ्यूजन देती है, बिकॉज मोह हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इट क्रिएट्स क्लैरिटी। जब जानोगे, जब समझोगे तो स्पष्टता मिलेगी, क्लैरिटी आएगी। बिकॉज इट वॉशेस ऑफ रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन, इट वॉशेस ऑफ इग्नोरेंस, ऑल द रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन। तो जो ये हमारी गैर समझ जो हम बना के रखते हैं और जो भी अंधकार में हम रहते हैं, ये अंधकार का अंत ये करता है। क्या करता है? क्लैरिटी। दिमाग में हमारे क्या कहते हैं, इन योर ब्रेन इट बिकम्स वेरी क्लियर what is not. Once you can the power of discrimination, once you can discriminate between what is true and what is untrue, then you will get clarity. So it washes off ignorance, all the wrong identification, all the unscientific identifications due to the illusion of separateness, the illusion of independence. Okay, हम लोग द्वैत की दुनिया में है और हमको सब कुछ ऑपोजिट दिखता है। पोलारिटीज जिसको बोलते हैं ना, दिन दिखता है, रात दिखता है, काला है, सफेद है, ये है, वो है। पोलैरिटी की दुनिया में रहते हैं, द्वैत में रहते हैं, तो अद्वैत को महसूस नहीं होता, हमें अद्वैत महसूस नहीं होता। जब द्वैत में दोनों को जानोगे, काला और सफेद, दिन और रात, जो भी कुछ है जानने जैसा, वो सब नोवेबल को जानोगे तो अपने आप अद्वैत महसूस हो जाएगा। एवरीथिंग इज इंटरलॉक्ड, इंटर सो फिजिकली, साइकोलॉजिकली, सेरिब्रली देयर इज नो इंडिपेंडेंस। हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है, शरीर में हो, मन में हो, दिमाग में हो। इंडिपेंडेंस एग्जिस्ट बियॉन्ड द ब्रेन। अगर मन बुद्धि से आप मुक्ति पाना चाहोगे तो आप नहीं पा पाओगे। क्यों? क्योंकि हर चीज से जुड़ी हुई है। एंड बिकॉज ऑफ दैट इंटरलॉकिंग, if you try to understand the unknowable with the help of your brain, with the help of abhyasa, with the help of your mind, it is not going to happen. Because unknowable is not something that can be known or that can be understood. आ रही है बात समझ में? ज्ञात को जैसे हम वैशेषिक में 7 ये दिए हैं, पदार्थ दिए हुए हैं। देर आर क्वालिटीज एज वी कॉल इट। इफ यू नो द षड्दर्शन, न्याय एंड वैशेषिक, न्याय इज द साइंस ऑफ लॉजिक एंड वैशेषिक इज द साइंस ऑफ specifications or particularities. That is the word they use, particularities. And then they have given 7 qualities or 7 characteristics or any substance, जो भी चीज है in existence, उसको 7 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ऐसे उन्होंने समझाया है। उसमें रूप, रंग, आकार वगैरह वगैरह काफी चीजें आती है। तो ये 7 चीजें होती है। जो भी चीजों को, ये वैशेषिक है या विशिष्ट है, जो भी चीज विशिष्ट है उसको तुम, जो शारीरिक है उसको तुम जान सकते हो। ओके, लेकिन जहां पे विशिष्ट नहीं है, जहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, उसको हम दिमाग से उसका अभ्यास करके उसको जान नहीं सकते। उसे वो तो हमें सिर्फ महसूस होता है। यू कैन ओनली फील इट, यू कैन नॉट नो इट विद द हेल्प ऑफ योर माइंड एंड ब्रेन एंड वर्ड्स एंड नॉलेज। यू कैन नॉट नो इट, राइट?
So it is a trans individuality is beyond the brain. It is a trans psychological event. कृष्ण कहते हैं when the confusion is cleared, हाँ, जब ये धुंधलापन है ना दिमाग का, जब ये कम हो जाता है, ये स्पष्टता आ जाती है, when ignorance and unscientific identification are washed off, हाँ, अविद्या और ये जो माया है, या ये जो आप डोरी को सांप समझ रहे हो, राइट? So this confusion, when it is washed off, then Arjuna, you will be liberated from the inauspicious aspects of life. तब जाके तुम्हें मुक्ति मिलेगी अर्जुन, ऐसे कृष्णा कह रहे हैं। जब अज्ञान निकल जाएगा, अविद्या निकल जाएगी, अंधकार मिट जाएगा, तब जाके तुम्हें मुक्ति मिलेगी। Having known and understood this, you will be liberated from the clutches of inauspiciousness. What will you say for auspicious and पवित्र और अपवित्र? पवित्र अपवित्र, बट देयर इज, मेरे भी माइंड में वो आया, बट देयर इज शुभ अशुभ। हाँ, आई वॉज लुकिंग फॉर द वर्ड शुभ अशुभ। तो ये अशुभ है, ये जो हम जिंदगी को अलग समझते हैं, ये जो अंधकार है, ये जो हमारी अविद्या है ना, ये अशुभ है। और इस अशुभता से जब हम जान जाएंगे, जब हम समझ जाएंगे, जब हमको पता चल जाएगा क्या परमानेंट है, क्या टेम्पररी है, क्या चेंजेबल है, क्या अनचेंजिंग है, क्या वन मोर कैरेक्टर, all the when we get to know, you know, what is सत and what is असत, तब ये शुभ और अशुभ, इसका फर्क हमें, ये अशुभ के ये जो माया है, ये पूरा अशुभ है, तो ये अशुभ से हम छूट जाएंगे। याद है? या शी इज यूजिंग द वर्ड इन द नेक्स्ट लाइन, आई डिडंट रियलाइज। अशुभ is translated by many a commentator including Max Muller as evil. ओके, अभी अशुभ ये शब्द जो है, अशुभ मुक्ति यानी अशुभ से छूट जाना। जब हम अशुभता से छूट जाते हैं तो हम मुक्त हो जाते हैं। जब तक हम द्वैत में है, हम अशुभ में है। द्वैत से निकलेंगे, अद्वैत में जाएंगे तो शुभ होगा। ऑलराइट, अब वो कह रही है कि जो लोगों ने ट्रांसलेशंस किया है, वो लोग अशुभ को ईविल यानी दुष्ट, हाँ, दुष्ट शब्द आप समझते हो ना, तो ईविल ये वर्ड से डिस्क्राइब किया है। बट द वेदास, द उपनिषद एंड द गीता डू नॉट रिकॉग्नाइज द इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ ईविल और दैट ऑफ अ डेविल। हमारे यहाँ सब कुछ शुभ है, हमारे यहाँ कोई भी चीज अशुभ नहीं होती, ईविल कुछ नहीं होता। जैसे बोलते हैं ना, दिस इज द एंजल एंड दिस इज द डेविल, तो ऐसा कोई डेविल नहीं होता। शुभ एंड अशुभ शुड बी ट्रांसलेटेड एज ऑस्पिशियस एंड इनऑस्पिशियस। ओके, शुभ और अशुभ यानी जो शुद्ध है, स्वच्छ है, अच्छा है, या तो ममता ने अभी जो वर्ड दिया पवित्र है, और अशुभ बोला तो जो पवित्र नहीं है। ये शुभ है क्या, लेकिन ये पवित्रता है क्या? व्हाट इज ऑस्पिशियस? दैट विच बाय इट्स प्रेजेंस एंड इंटरैक्शन contributes to the welfare of all. Yeah, my dear Swar Yoga friends, you remember Ramdas Swami का जो 3 चीजें, whenever you make a desire, make sure that there are 3 things in your desire. हाँ, एक तो it has to be सत्य, right? Yeah, Janvi, Suchitra, any of you guys. दूसरा is सत्य, 3 गोष्टी सांगितल्या ना. One is it has to be realistic, दूसरा is दृढ़, it has to be firm, realistic, firm and शुभ, beneficial for others, beneficial for everybody, not only others, for us of course. पाप कर्म, बुद्धी नको रे, पाप कर्म नको, पाप बुद्धी नको रे. हाँ, हाँ, सत्य, दृढ़
आणि पाप बुद्धी नको रे. दॅट्स हाऊ रामदास स्वामी, whenever you make a desire, make sure that it is realistic, that it is firm. हाँ, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, फर्म. एंड तीसरी चीज जो होनी चाहिए, पाप बुद्धि न करे, यानी इट शुड बी शुभ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शुभ? दैट विच इज बेनिफिशियल टू ऑल इज शुभ. सबका फायदा. मुझे कुछ तो भी चाहिए, लेकिन वो मुझे मिलने में अगर दूसरे का नुकसान होता है तो ये अच्छी बात नहीं होती. राइट. तो ये इतना ख्याल रहे कि आप जो भी चाहो वो प्राप्त करने में दूसरे का नुकसान ना हो. तो वही बात यहाँ पे शुभ के बारे में वो कह रही है. और व्हाट इज ऑस्पिशियस? दैट विच बाय इट्स प्रेजेंस एंड इंटरैक्शन contributes to the welfare of all. अब यहाँ पे तो हम लोग, मतलब वो तो इच्छा पूर्ति की बात थी, लेकिन यहाँ पे हम ब्रह्मांड की शक्ति के साथ, परब्रह्मा परमात्मा के साथ जुड़ने के लेवल पे बात कर रहे हैं. जब हम ये कॉस्मिक लेवल पे बात करते हैं, जब हर चीज, जैसे हमने आज ही जो मैंने शेयर किया, हमारा श्वास जो है ना, हमारा ब्रेथ, हमारा वो भी हमारे आत्मा परमात्मा को जब हम अर्पण करते हैं तो कंट्रीब्यूट्स टू द वेलफेयर ऑफ ऑल. तो मेरे होने से मेरे आसपास या मेरे संपर्क में आने वाली हर चीज को फायदा होना चाहिए. हर वस्तु व्यक्ति को मेरे अस्तित्व से फायदा होना चाहिए. इट शुड बी माई एग्जिस्टेंस. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज माई एग्जिस्टेंस शुड बेनिफिट एवरीबॉडी. whoever come in contact with me, they should be benefited. उस लेवल तक हमने जिंदगी जीनी है, तो उस लेवल तक हमने जिंदगी को ही शुभ बनाना है. We have to make our very existence as Shubha, auspicious. Yeah. Ashubha is that which causes harm, damages the natural movement of well-being or welfare around you in objects or in individuals. व्यक्ति हो, वस्तु हो, जो भी उस चीज में बिगाड़ लाता है, उसको डिस्टर्ब करता है, वो है अशुभ. अगर मैं अशुभ हूं तो मैं दुख दर्द बांटती फिरूंगी, और अगर मैं शुभ हूं तो मेरे सानिध्य में जो भी वस्तु या व्यक्ति हो, सब खुशी खुशी रहेंगे. ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारा धर्म है. ओके. सो Ashubha is that which causes harm or damages the natural movement of well-being or welfare around you in objects or individuals. Commentators have translated them by good and evil, which is not right. The Vedas proclaim non-duality, Advaita, as the essence of life. तो वेद जो है ये तो अद्वैत की ही बात करते हैं कि जिंदगी का सार जो है ना, ये अद्वैत है, यानी इसमें कहीं भी दो नहीं है. नॉन डुअल, सब कुछ एक है. वन एनर्जी, वन ऊर्जा. Obviously they will never recognize a separation of good from evil. तो वेद, जब सब कुछ एक है तो पाप और पुण्य बोलो या तो फिर शैतान और भगवान बोलो, कैसे हो सकता है? कोई एक भगवान है और एक शैतान है. जब द्वैत है ही नहीं तो भगवान और शैतान ये अलग अलग अस्तित्व कैसे हो सकते हैं, जब वेद अद्वैत में अद्वैत हमें समझाता है. So it cannot be. So obviously they will never recognize the separation of good from evil or the independent autonomous existence and functioning of the evil and or the devil. तो कोई शैतान, कोई एक शैतान और उसका ऑपोजिट एक भगवान, ऐसा नहीं होता. सब भगवान ही है. ऑलराइट. लिबरेशन इज ऑलवेज फ्रॉम द इनऑस्पिशियसनेस. मुक्ति
किसको कहते हैं? फ्रीडम, लिबरेशन। अशुभता से जब हम निकल जाते हैं तो हम मुक्त हो जाते हैं। हम्म? अब कौन से अशुभता से निकल जाते हैं, यानी कौन सी चीज है जो हमें अशुभ बनाता है? राइट, दैट विल बी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लिबरेशन इज ऑलवेज फ्रॉम द इनऑस्पिशियस, फ्रॉम अटैचमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन विथ लिमिटेडनेस। हम मोह में आ जाते हैं, हम अटैचमेंट में, राग हो जाता है हमें, हम अटैच हो जाते हैं। अटैचमेंट से जब हम मुक्त होते हैं, और ये जो सीमित अस्तित्व है, ये लिमिटेडनेस है, ये लिमिटेडनेस से जब हम निकल जाते हैं तो अशुभता खत्म हो जाती है। और जब अशुभता खत्म हो जाती है, हम मुक्त हो जाते हैं। जब हम शुभ हो जाते हैं, हम मुक्त हो जाते हैं। आया ये? इज दिस पॉइंट क्लियर? हाँ, आला लक्षात? So liberation is always from the inauspicious, from attachment and identification with limitedness. Liberation or enlightenment is not something positive to be acquired, obtained or appropriated. Okay? मुक्ति कोई प्राप्त करने की चीज नहीं है। ओके, लिबरेशन इज नहीं, हम तो फ्रीडम के लिए लड़ेंगे, हम मुक्त होकर रहेंगे, कोई लड़ाई नहीं है। और हमें इट इज नॉट समथिंग पॉजिटिव, या ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो हमें अक्वायर करनी या ऑब्टेन करनी है। यू dispel ignorance and the light of understanding is there, not because you have created the light, but because you have taken the trouble to dispel the ignorance. It is a negative approach. आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान is a negative approach. ओके, आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है? कोई कह सकता है? कोई नहीं कह सकता कि आत्मा क्या है और ब्रह्म क्या है। लेकिन हाँ, ये हम जरूर कह सकते हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। इट इज नॉट दिस, इट इज नॉट दैट, नॉट दिस, नॉट दैट, नॉट दिस, नॉट दैट। व्हेन यू एलिमिनेट एवरीथिंग, व्हाट रिमेन्स इज आत्मा। सो ये हमारी इंडियन स्पिरिचुअल साइंस की विशेषता है। मतलब ये दिस इज यूनिक टू द इंडियन स्पिरिचुअल साइंस, where you reach the unknowable through the knowable. You know everything and you know that no, this is not Brahma, this is not Brahma, that is not Brahma, this is not, na mata na pita। अगर आप आत्मशतक जो शंकराचार्य ने लिखी है, अगर आप आत्मशतक सुनोगे तो बहुत सुंदर है। और वो कहते हैं कि न मैं माता, न मैं पिता, न मैं भोक्ता, न मैं गुरु, न मैं शिष्या, न मैं ये नहीं वो नहीं, न मैं पंच कोशा, न मैं कुछ भी नहीं। ये जो भी कुछ मालूम है आपको, उनमें से मैं कुछ भी नहीं हूँ। चिदानंद रूप स्वरूप, शिवोहम शिवोहम। हाँ, तो वो इस तरह से समझाते हैं। सो दिस इज अ नेगेटिव अप्रोच। जैसे मैंने एक सिंपल आपको शायद कल बताया था या परसों बताया था, अंधकार को निकालना है, सजगता की टॉर्च ऑन कर दो, अपने आप निकल जाएगा। दिया जलाओगे तो अंधकार निकल जाएगा। अंधकार को मार मार के, झाड़ झाड़ के निकालने की कोशिश नहीं करनी है, बस सिर्फ दिया जला देना है, चैतन्य अपना बाहर लाना है। जो भी हमारी कालिख जो दिए पे आ गई है, उसको पोंछ लो, उसका लाइट अपने आप दिखने लगेगा। स्पिरिचुअलिटी लाइक साइंस हैज अ नेगेटिव अप्रोच, not the assertive dogmatic approach of there is a god and therefore you must believe in him। भगवान है, मैंने कह दिया ना, बस है, उसमें तुमको विश्वास रखना होगा। ऐसी जबरदस्ती का कोई अप्रोच हमारे यहाँ नहीं होता। दैट इज नॉट स्पिरिचुअलिटी। नेगेटिवली एलिमिनेटिंग, पॉइंटिंग आउट द लिमिटेडनेस of the conditioning, pointing out the existence of the unlimited, that is all that spirituality does। तो जो भी जान सकते हैं, all the knowable,
इसको जानकर कैसे पता चलेगा कि ये आत्मा नहीं है? ओके, सो यू से ये सब वेदांत में आता है। हाँ, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा में, वेदांत में, उपनिषदों में का अभ्यास में ये सब आता है कि यू से दैट जो भी कुछ तुम है, अगर तुम कह रहे हो कि तुम बॉडी हो, तो ये बॉडी तुम्हारा किस तरह से लिमिटेड है, ये तुम ये समझाते हैं। फिर तुम कहते हो मैं माइंड हूं, तो वो माइंड किस तरह से लिमिटेड है, ये वो समझाते हैं। फिर तुम कहते हो नहीं नहीं मैं तो इंटेलिजेंस हूँ, तो वो भी किस तरह से लिमिटेड है, ये समझाते हैं। तो जो भी कुछ है वो किस तरह से लिमिटेड है, ये जब समझ में आ जाता है तो अनलिमिटेड पता चल जाता है। तो आई नो दिस बॉडी, राइट? did I know it yesterday? Yes. Do I know it today? Yes. Will I know it tomorrow? Yes. So who is knowing the body? कौन है जो कह रहा है ये शरीर मेरा है? वो कौन है जो कह रहा है ये मन मेरा है? वो कौन है जो कह रहा है कि मेरे अनेक स्तर है, मेरे अनेक एस्पेक्ट्स है? All right. So when you, all the known, when you go beyond that, then you will reach consciousness, awareness. हाँ, जैसे हम लोग स्वरूपानंद सरस्वती के, some of us we had gone to his lectures, right? And so beautifully he explained that there is this house, it has windows, it has the roof, it has the flooring, but is the roof the owner of the house? हाँ, याद है आपको कि क्या ये खिड़की दरवाजे उस घर के मालिक है? क्या वो छत उस घर का मालिक है? या वो जो घर के जो भी एस्पेक्ट्स है, जो भी उसके पहलू है, क्या वो मालिक है? नहीं, उस घर में रहने वाला मालिक और है। हाँ, वो मालिक है, वही आत्मा है, उसको हम आत्मा नाम दिए है कि जो इस घर का, इस शरीर का, इस मन का मालिक है, जो तय करता है कि उसको ये घर में रहना है या उसको ये घर से निकल जाना है। वो तय करता है इस शरीर का धारण कब करना है और इस शरीर को कब छोड़ना है। सो द सोल, सो दिस इज थ्रू एलिमिनेशन। The body is limited, it is not the soul. The mind is limited, it is not the soul, etc., etc., etc. And ultimately what remains is the soul. That consciousness, awareness, you can say, is the soul. So pointing out the inbuilt limitations of knowledge, it refers to the existence of that which is not accessible to knowledge and knowing. तो देखो, इसका ज्ञान तुम ले सकते हो, तो जो जो ज्ञान का ले सकते हो, वो जो ज्ञान जिसका ले सकते हो, वहां से तुमको पहुंचा देते हैं जिसका ज्ञान नहीं ले सकते। तो ज्ञात से अज्ञात तक हमें ले जाते हैं। assertiveness is unknown to the language of spirituality. हमारे यहाँ कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती। हर गुरु अपने शिष्य को जो भी उसे सवाल पूछते आता है, या तो गुरु शिष्य परंपरा जाकर हम देखेंगे, या सारे उपनिषद जो गुरु शिष्य के संवाद है, फॉर दैट मैटर ये जो भगवत गीता है, ये भी तो गुरु शिष्य का संवाद है। तो ये डायलॉग में, ये संवाद में जब जब जिंदगी के बारे में, अस्तित्व के बारे में इंक्वायरी की जाएगी, तब तक जवाब जो मिलेगा वो इसी चीज को हमें ले जाएगा, जहां पे वो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। समझाना है, एक्सप्लेन करना है, दिखा देते हैं कि देखो ये ऐसा है। हा, तो आपण म्हणतो ना, पटेपर्यंत ते दाखवलं जातं की बघ हे सीमित आहे, आणि जे सीमित आहे ते आत्मा नाही होऊ शकत. Right? So there is assertiveness is unknown to the language of spirituality. There is tentativeness of approach, pliability, elasticity in attitude, and humility arising out of the direct encounter with the vastness, the infinity of life. One more Upanishad that we had read, in that, the Guru tells I'm not sure whether this is, I'm sorry, I've forgotten. This is Prashna Upanishad, in which the Guru tells the Shishya
take this 1,000 cows and go with the 1,000 cows, sorry, 100 cows. You take this 100 cows and you come after 1 year. तो कोई भी चीज अनुभव से सिखाई जाती है. डायरेक्टली सवाल दिया तुमने, जवाब दे दिया सवाल का, हो गया टीचर का काम, ये हमारी पद्धत नहीं है. हम जो गुरु है वो शिष्य को 1 हफ्ते का, 1 साल का उसको अनुभव दिलवाता है. एक बार अगर अनुभव हो जाए तो वो कभी सवाल नहीं उठाएगा. ही नोज, ही हैज टू नो इट थ्रू एक्सपीरियंस, थ्रू हिज ओन एक्सपीरियंस. मुझे अनुभव हुआ है, मैंने तुम्हें बता दिया तो तुमको भी समझ में आ गया. ऐसा हमारे यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है. सिखाया भी जाता है, समझाया भी जाता है, उसके बाद बताया जाता है जाओ खुद देखो, खुद जानो. ऑलराइट, सो दिस इज द डायरेक्ट एनकाउंटर with the infinity of life. It takes a Newton to say, whatever I have known is like a pebble in the shore of knowledge. आइजैक न्यूटन, इतने बड़े साइंटिस्ट, ये उनका वाक्य है कि मैंने जो भी जाना है, और हम लोग लॉज ऑफ न्यूटन पे हमारा सारा फिजिक्स हमने खड़ा किया हुआ है. तो वो कहते हैं कि जो भी मैंने जाना है, ये जो ज्ञान का महासागर है उसमें की रेत का एक कण है, उतना ही जाना है. ह्यूमिलिटी, विनम्रता, इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, टेंडरनेस. विनम्रता के साथ मृदुता भी होनी जरूरी है, सॉफ्टनेस भी होनी जरूरी है. ह्यूमिलिटी, इलास्टिसिटी, टेंडरनेस arises when the presence of the wholeness is felt, when the mystery of the interrelatedness is felt. एक बार अगर तुम्हें अनुभव हो जाए ना कि हम कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हर एक चीज जो है, once you have experienced the oneness, you will become humble, you will become elastic, you will become tender. ये मृदुता, ये विनम्रता, ये सहजता, ये फ्लेक्सिबिलिटी अपने आप हमारे में आ जाती है जब हम ये वननेस का एक्सपीरियंस कर लेते हैं. द प्रेजेंस ऑफ दैट मिस्ट्री इन विच वी आर ड्वेलिंग, ऑफ विच वी आर अ पार्ट, जनरेट्स व्हाट यू कॉल एज ह्यूमिलिटी. हाँ, लाइफ में सब कुछ नोन नहीं है. लाइफ को हम ज्ञान के माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से पूरी तरह हम जान नहीं सकते. कुछ तो इसमें गुड़ है, कोई तो मिस्ट्री इसमें और भी बाकी है. और हमने जो भी जाना है वो तो बस एक रेत की कण के जितना है. अभी तो महासागर पड़ा हुआ है जो हमने नहीं जाना. एक बूंद सागर की जानी है, पूरा महासमुद्र महासागर है जो हमने नहीं जाना. जब ये हमारे ख्याल में आता है ना, हम अपने आप विनम्र हो जाते हैं. I have experienced this, and I'm sure most of you who have been with me for the last so many years through the study of yoga and all, you know, we have realized जितना अभ्यास करते जाते हैं वो उससे कितना अधिक ज्यादा अभ्यास बाकी है, ये हमारे ध्यान में आते जाता है. जेवढं जाणत जातो ना तेवढं लक्षात येतं, बापरे आपल्याला किती येत नाहीये. There is so much that we don't know. The more we know, the more we feel that there is so much that we don't know, so much that we don't understand. When you feel like that, automatically you become humble. नम्र हो जाते हैं हम. Not a compartmental humility, that is to say humility in relation to certain individuals and not to others. अच्छा, ये विनम्रता, ये नम्रता जो हम महसूस करते हैं, ये किसी व्यक्ति विषय के जितना ही नहीं है कि इसके साथ मैं नम्र हूं, उसके साथ नहीं. नहीं, हमारा स्वभाव ही नम्र हो जाता है हर चीज की तरफ. हमारे में वो नम्रपन, that humbleness, it literally penetrates every aspect of our life. That which is compartmental is untrue. Truth by its very nature is holistic,
ऑल परवेडिंग, ये हमारा सत्य बन जाता है। और सत्य क्या होता है? सत्य जो सर्वव्यापी है वो सत्य है। व्हाट इज सत्य? व्हाट इज द ट्रुथ? दैट इज होलिस्टिक एंड ऑल परवेडिंग। जो सर्वव्यापी है वो सत्य है। तो कृष्णा सेज टू अर्जुना, कृष्णा अर्जुन से कहते हैं, यू विल बी लिबरेटेड फ्रॉम द क्लचेस ऑफ इनऑस्पिशियसनेस। अर्जुन फिक्र मत करो, ये अशुभता जो है, ये अशुभता में जो तुम पड़े हुए हो, ये अशुभता खत्म हो जाएगी, तुम इस अशुभता से मुक्त हो जाओगे। ये कृष्ण कहते हैं। व्हाट इज इनऑस्पिशियस? क्या अशुभ है? Wrong identification and the preferences, prejudices, likes and dislikes that result from those identification. ये मुझे पसंद है, ये मुझे नहीं पसंद है, ये अच्छा है, ये बुरा है। ये जो हमारे प्रेफरेंस और प्रेजुडाइज जो है ना, तो शायद भगवत गीता में इस पॉइंट पे शायद स्थित प्रज्ञा, जब तुम्हारी प्रज्ञा स्थिर हो जाएगी, स्थित हो जाएगी, when you become, when the wisdom establishes itself, when you become steady in your wisdom, the inauspiciousness will go away. अशुभता अपने आप चली जाएगी। इफ देर इज नो आइडेंटिफिकेशन, और ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये जो आइडेंटिफिकेशन है ना हमारे, उसकी बात हो रही है। इफ देर इज नो आइडेंटिफिकेशन, और इन मॉडर्न लैंग्वेज, इफ देर इज नो इमेज ऑफ योर सेल्फ that you carry around and try to project in different ways, in different fields, if there is no image, would there be any attachment? Would there be any identification? Would there be any prejudice or preference? आज तो हमारा एटीट्यूड कैसा है? मैं मेरे घर में हूं ना, ये मेरे घर के मेंबर्स है ना, मैं यहाँ पे कैसे भी बिहेव कर सकती हूँ। ये मेरे फ्रेंड सर्कल है ना, यहाँ पे तो मैं ऐसे बिहेव करूंगी। ये मेरे सीनियर्स है, वहां पे मैं वैसे बिहेव करूंगी। इसे कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। हम अपनी ही अलग अलग प्रतिमाएं बनाते हैं और अलग अलग रीत से व्यवहार करते हैं। जब ये प्रतिमाएं बनाना, इमेजेस क्रिएट करना, जब ये अलग अलग, ये सर्वेंट है, इसके साथ मैं अलग बिहेव करूंगी, और ये बॉस है, इसके साथ मैं अलग बिहेव करूंगी। ये सारा भेदभाव जब मैं मिटा दूंगी सबके साथ, चाहे मेरे वो बहुत करीबी, मेरा बच्चा या मेरे पति या मेरे माँ बाप, बहुत करीबी व्यक्ति हो या तो बाहर का व्यक्ति हो, जब मेरा व्यवहार एक जैसा होगा तब अशुभता खत्म हो जाएगी। इज दिस पॉइंट क्लियर? ऑल वी हैव टू डू इज स्टे इन अवर सेल्फ, स्वभाव में रहना है। ऑफ कोर्स उसके लिए पहले जानना होगा कि स्वभाव होता क्या है, और वही हम भगवत गीता के माध्यम से पढ़ रहे हैं, वही हम अलग अलग किताबों के माध्यम से पढ़ते रहते हैं, खुद को जानने की कोशिश करते रहते हैं। एक बार हम हमारे स्वभाव में आ जाएंगे, राजा हो या रंग, गरीब हो या अमीर, अच्छा हो या बुरा, पापी हो या बड़ा पुण्यवान करने वाला, कोई भी होने दो, हम वही रहेंगे। हम्म? हम अलग अलग रूप रंग नहीं बनाएंगे। इट इज द इमेज दैट जनरेट्स अ लाइक और अ डिसलाइक, बिकॉज द इमेज क्रिएट्स इट्स ओन नॉर्म्स, criteria, and wants to pass value judgments upon every person that it comes across. When there is no image, no criteria, no norm carried in the briefcase of the memory, you will not judge others. अगर मैं इस तरह से गई तो लोग क्या कहेंगे? जब मैं ऐसे सोच के अपनी एक अलग इमेज दिखाने की कोशिश करती हूँ, तब मैं, जब दूसरा मेरे सामने आता है तो मैं बोलती हूँ, अरे ये कैसे कपड़े पहने हैं, ये कैसा है,
ये कोई बर्ताव हुआ, ये ऐसा होना चाहिए, प्रेजुडाइसेस, जजमेंट, वैल्यू जजमेंट। खुद को जजमेंट के लिए जब मैं प्रिपेयर करूंगी तो दूसरे को तो मैं जज करूंगी ही करूंगी। इज दिस कॉम्प्लिकेटेड फ्रेंड्स? करते का समझ में आ रही है बात? इज इट क्लियर? हाँ, यस स्वाति। So when you stop projecting different images of yourself, you will also stop judging others. कोई राजा भिखारी बन के तुम्हारे सामने आ जाए, या कोई भिखारी तुम्हारा राजा बन के तुम्हारे सामने आ जाए, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई भी बहरूपिया आए, कोई भी रूप रंग लाए, कुछ भी हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Alright, so this is what she's saying here. कृष्ण कहते हैं, do not judge others. Do not judge others, let me be judged. That also was a way of saying it. But who bothers to probe into the secret behind those beautiful words of the Prince of Mankind? कृष्ण नहीं कहते, ये जीसस क्राइस्ट के शब्द है। हाँ, जो तो वो राजकुमार था, मनुष्य लोक का वो राजकुमार था, जीसस क्राइस्ट, और उनके ये शब्द है, डू नॉट जज अदर्स, लेट मी बी जज्ड। ये उनके, पर इसको बहुत गलत रीत से भी काफी समझा है। और आज ही मेरी किससे बात हो रही थी? Who was I talking to? I was talking to I was talking to Swati Pandit and we were trying to decode a dream. तो वो ड्रीम में she saw herself as a Christian dress, dressed as a Christian. And वो बातों बातों पे से we reached the point जहाँ पे चर्चा ये हुई कि क्रिश्चियनिटी यानी क्या, what is Christianity? So Christianity means immediately Jesus Christ. अब एक्चुअली हम जीसस क्राइस्ट को देखें तो दो चीजें उनके बारे में उठकर दिखती है। एक है अनकंडीशनल लव और दूसरा है फॉरगिवनेस। जब उनको सूली पे चढ़ाया जा रहा था, जब उनको टॉर्चर किया जा रहा था, तब भी उन्होंने क्या बोला? फादर, लॉर्ड इन हेवन, फॉरगिव देम, दे नो नॉट व्हाट दे आर डूइंग। भगवान इन्हें माफ कर दो, ये जानते नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। ये अविद्या अज्ञान में, जो भी मेरे साथ कर रहे हैं, अविद्या अज्ञान में कर रहे हैं। कितना फॉरगिवनेस! हाँ, हमें कोई कुछ बुरा बोल जाए तो हम माफ नहीं कर सकते, एक बुरा शब्द हम खुद के बारे में सुन नहीं सकते दूसरे के मुख से। what forgiveness। और दूसरा अनकंडीशनल लव। तुम मेरे टॉर्चरर्स हो या तुम मेरे फॉलोवर्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे दोनों की तरफ प्रेम मेरे हृदय में उतना ही है। इट इज एज गुड एज अ मंत्रा। The handsome words have the perfume of the authenticity of life behind them. They are not borrowed from books, but learned from the book of life, digested. जिंदगी के किताब को घोल कर पी गए हैं, पचा चुके हैं, तब जाके पता चलता है कि जिंदगी पवित्र है, पवित्र हमेशा थी और रहेगी। अशुभ कुछ हो ही नहीं सकता यहाँ पे। अशुभ से ज्यादा मैं कहूंगी कि इविल कुछ हो नहीं सकता। कोई यहाँ पे राक्षस नहीं है और कोई यहाँ पे शैतान नहीं है। तो अब कृष्ण कहते हैं इनऑस्पिशियसनेस रिजल्ट्स फ्रॉम रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन, एंड रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन इज द रिजल्ट ऑफ इग्नोरेंस। कल हमने योग सूत्र की बात की, तो अविद्या में से ही अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये सब अविद्या में से ही निकलता है, ये पतंजलि समझाते हैं। उसी तरह यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं कि अशुभ जो है, क्योंकि हम गैर समझ में हैं, हम गलत समझ रहे हैं। और गलत क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि अज्ञान है, जानते नहीं, इसलिए गलत समझ रहे।
इसलिए अशुभ हमारे से हो रहा है. So it is the ignorance of the knowable that causes all manner of bondages in life. अर्जुना, अर्जुन को वो कह रहे हैं कि ये जो अविद्या अज्ञान है, इसी के वजह से हम बंधन में है. हाँ, हम मुक्त नहीं है. Therefore you must know and understand. तो जानो और समझो. When the sun rises, there is light. जब सूर्योदय होता है तो उजाला आता है. Darkness is dispelled from every corner of the earth. पृथ्वी पे जब सूर्य ऊपर आता है तो पृथ्वी तत्व से हर कोने कोने से अंधेरा गायब हो जाता है. विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द मूवमेंट ऑफ द सन. यानी सूर्य प्रकाश जहां जहां गिरेगा वहां वहां अंधेरा खत्म हो जाएगा. इन द सेम वे, उसी तरह, when understanding dawns upon the heart. See, he is not talking about the understanding of the mind. He is not talking about intellectual understanding. He is not talking only about knowledge. He is talking about the understanding of the heart. यहाँ पे आने के बाद चिंतन मनन होके उस घोळतो ना आपण, चरवण करतो. After it is digested, it will reach your heart. Right? So, in the same way, when understanding dawns upon the heart, then ignorance is wiped out completely, not partially. एक बार हम समझ गए, एक बार बात गले से निकल गए, एक बार बात दिल में उतर गई, तो वो सारे अंधकार को मिटा देगी. थोड़े थोड़े अंधकार को नहीं, सारे अंधकार को मिटा देगी. The understanding of the principle of life, the mystery of interrelatedness in life will wipe out completely the roots of ignorance in your consciousness. तो जो हमारे चित्त में ये जो अविद्या अज्ञान के जो मूल है, ये मूल को भी खत्म कर दिया जा सकता है जब ये लाइफ का नियम क्या है, ये लाइफ का तत्व क्या है, ये हम समझेंगे. और जब हम समझेंगे कि जिंदगी में हर एक चीज से जुड़ी हुई है, कोई इंडिपेंडेंट नहीं है. इट वॉज इग्नोरेंस दैट वॉज इनऑस्पिशियसनेस. तो क्या मैं अशुभ हूँ? क्या मेरी बुद्धि अशुभ है? क्या मेरा शरीर अशुभ है? क्या मेरा मन अशुभ है? नहीं, इग्नोरेंस अशुभ है. अविद्या, अज्ञान में, अंधकार में रहना, ये अशुभ है. तो ignorance that was inauspicious, and you are going to be liberated completely from the clutches of that ignorance. अर्जुन से वो कह रहे जब तुम समझ जाओगे तो तुम उस अविद्या अंधकार से तुम मुक्त हो जाओगे. And when the wiping out of the roots of ignorance through knowing and understanding happens, और जब इसके मूल ही अंधकार के, अविद्या के रूट्स, मूल ही जब खत्म हो जाएगा अर्जुन, you will see that you have arrived at peace, an invincible peace which will not be disturbed by any happening of pain or pleasure. एक बार विद्या आ गई, एक बार अविद्या से हम मुक्त हो गए, एक बार खुद को हमने जान लिया, हाँ, जब तो क्या होगा, हम अंदर से बिल्कुल शांत हो जाएंगे. ऐसी शांतता हमारे अंदर, हमारे भीतर, हमारे दिलो दिमाग में ऐसी शांतता आएगी, कोई दुख आने दो, कोई सुख आने दो, हमारी शांतता कभी डिस्टर्ब नहीं होगी. और जैसे हमने देखा कि हमने क्या करना है, ये जो श्वासों का यज्ञ हो रहा है, इसको क्या करना है, इसको डिस्टर्ब नहीं होने देना. उसी तरह से इस यज्ञ से बनी हुई जो शांतता आती है, जो पीसफुलनेस क्रिएट होता है, इसको सिर्फ डिस्टर्ब नहीं होने देना. ये कैसे होगा? सजगता से, अवेयरनेस. व्हेन ऑल द टाइम, every moment
be aware of it. So nothing will disturb. I will just read this thing again. Arjuna, you will see that you have arrived at peace, an invincible peace which will not be disturbed by any happening of pain or pleasure, of honor or humiliation in your life. कोई तुम्हें मान दे, सम्मान दे, कोई अपमान करे, कोई अंदर की शांतता भंग नहीं होगी। कोई तुम्हें अच्छा बोले, बुरा बोले, कोई तुम्हें कुछ भी करे, अंदर की शांतता भंग नहीं होगी। सक्सेस और फेलियर विल नॉट डिस्टर्ब योर पीस। अर्जुन ने क्या सवाल किया था ये अध्याय में? अर्जुन ने ये सवाल किया था कि ये युद्ध करके मेरे अपने सब मर जाएंगे, मेरे अपने सब जो भी बचेंगे वो दुख में रहेंगे, ये युद्ध लड़के मैं सुखी कैसे होने वाला हूं? याद है सवाल? हाउ विल आई विल विन दिस वॉर। उसको कोई डाउट नहीं है कि वो ये युद्ध जीतने वाला है, लेकिन ये युद्ध जीत कर मुझे कहाँ खुशी मिलने वाली है? यहाँ पे कृष्ण देखो, इतना कृष्ण धीरे धीरे समझाते समझाते उसी पॉइंट पे ही हैज कंप्लीटेड द सर्कल एंड ही इज सेइंग, अपने चित्त को ऐसा बनाओ, इतनी निरुद्ध चित्त भूमि बना दो, कोई सुख दुख, कोई सक्सेस और फेलियर, कोई अपमान और मान तुम्हारे अंदर की जो शांतता है, तुम्हारे चित्त की जो अवस्था है, ये बिगाड़ नहीं पाएगा। जीतो ना जीतो, कोई जिए ना जिए, तुम्हारा चित्त विचलित नहीं होगा। ओके, सक्सेस और फेलियर विल नॉट डिस्टर्ब योर पीस। पीस विल बी अ डायमेंशन। तुम्हारी चित्त भूमि बन जाएगी निरुद्ध, ऐसी निरुद्ध चित्त भूमि जिसको कोई नहीं हिला सकता। ये निरुद्ध जो अवस्था है, जो नॉन योगा लोग हैं, शायद आप जानो ना जानो, मैं वैसे तो रिपीट करते रहती हूँ, लेकिन हमारी चित्त भूमि बताई गई है मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, 5 प्रकार की चित्त भूमि बताई गई है। हाँ, so these are the different types. So once you are into concentration, which is एकाग्र, और एकाग्रता से you will reach निरुद्ध, which where it will not make, nothing will affect your peace of mind, nothing will vibrate your consciousness, nothing will create waves in your consciousness. That is the niruddha avastha. At this time you are in a state of confusion, Arjuna. अर्जुन, तुम अभी मोह में हो, which is embarrassing you and paralyzing your actions, जिसके वजह से तुम लज्जित हो गए हो और तुम कोई भी कर्म करने से मना कर रहे हो। Because you have forgotten the known, what you have done, what the Kauravas have done, how everything between you in the last 14 years has been preparing for war. You have been preparing for it with your actions, with your reactions. In so many ways, you have contributed towards the preparation of war. सच बात है कि नहीं? 14 साल से जो भी तुम्हारे और कौरव के बीच में होते आ रहा है, 14 साल से तुम इस युद्ध की तैयारी में लगे हुए हो, तुम जानते हो, और क्यों भूल गए हो? जो कुछ तुम जानते हो उसको भूल कैसे गए? ये सब तुम जानते हो, right? And now on the battlefield, when you stand here, you want to take upon yourself the role of self-righteous person, saying the Kauravas are stupid to want to fight. I know it is bad. We should not fight. It will cause bloodshed. It will cause this and that. So Krishna, I am not going to fight. 14 साल से जिस चीज की तुम्हारी हर क्रिया प्रतिक्रिया से तुम इस युद्ध की तैयारी करते आ रहे हो, और जब आज वो युद्ध की भूमि पे आके खड़े हो, जब युद्ध होने जा रहा है, तब तुम यहाँ खड़े होकर बड़े ज्ञानी बन रहे हो और कह रहे हो कि सब दुखी हो जाएंगे, और वो कौरव तो मूर्ख है पर मुझे तो अक्कल है।
वो लोग लड़ने झगड़ने वाले हैं, यहाँ पे खून खराबा होगा, ये होगा वो होगा, और नहीं नहीं कृष्णा, मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए, ये अब मुझे कह रहे हो, जबकि तुम 14 साल से हर क्रिया और प्रतिक्रिया के माध्यम से इस युद्ध की तैयारी करते आ रहे हो। यू वॉन्ट टू प्रिटेंड टू बी सेल्फ राइटस, सुपीरियर पर्सन टू देम। तुम ये कहना चाहते हो कि तुम कौरव से बहुत अधिक क्या हो, सुपीरियर को हिंदी में क्या कहेंगे, श्रेष्ठ हो? क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम कौरव से श्रेष्ठ हो? But you have been preparing for war, Arjuna. You have forgotten the known. You have forgotten what you have contributed. 14 साल से, एक्चुअली जिंदगी भर क्यों, 14 साल थी क्यों, बचपन से जन्म लिया पांडव बन के तब से you chose a side, right? So you have forgotten the known and you have forgotten what you have contributed. So now you say, I cannot hold the bow, my body is trembling, I do not want to fight, I will not fight, I won't fight. हाँ, अब कह रहे हो मैं युद्ध नहीं करूंगा। कृष्ण इज टेकिंग टू हिम टू टास्क। कृष्ण डांट लगा रहे हैं अर्जुन को, जवाब पूछ रहे हैं। Huh? All your descriptions of war as inauspicious, cruel, the bloodshed in war, did you not know all that in the last 14 years when you were contributing towards the preparations? युद्ध में खून बहता है, जान जाती है, क्रूरता होती है, ये होता है वो होता है, क्या ये तुम्हें पहले नहीं मालूम था? ये तुम्हारा क्या पहला युद्ध है? 14 साल से जब तुम तैयारी में लगे हुए थे इस युद्ध की, तब क्या तुम्हें पता नहीं था? नाउ यू गेट इन द एटीट्यूड ऑफ हेल्पलेसनेस, सेल्फ पिटी, सेल्फ राइटसनेस। अब क्यों बेचारे बने हुए खड़े हो? ये नहीं चलेगा, दिस विल नॉट डू। You are forgetting the known, what you have done, what you have thought, what you have felt. भूल गए क्या तुमने किया है, क्या तुमने समझा है, क्या तुमने सोचा है, और क्या तुमने जाना है? सब भूल गए। एवरी मूवमेंट ऑफ योर्स इज एक्शन। हर वृत्ति कर्म है। एवरी मूवमेंट, your breath is a movement, your emotion is a movement, your body does movement, your thoughts are movement, everything is movement. ये सारी वृत्तियां जो है, ये कर्म तो है, वो कर्म करते आए हो तुम। whether you think a thought, whether you utter a word or you go through a deed, कोई सोच, कोई विचार हो, कोई शब्द बोला गया हो, या कोई क्रिया की गई हो, सब कुछ कर्म है। दे आर ऑल एक्शन। एवरी मूवमेंट इज एक्शन। वृत्ति इस शब्द की व्यापकता ध्यान में आ रही है। द ब्रॉड एक्सपेंस ऑफ द वर्ड वृत्ति, movement, modification, not only of the mind but also of our words, also of our actions, also of our emotions. Everything is a vritti. When you are acting in the darkness of when you were acting in the darkness of inattention, of attachment, of wrong identification, of preferences and prejudices, you were contributing to the state of restlessness, the triple restlessness that we have seen. All that was inauspicious, Arjuna. आज तुम शुभ शुभ की बात कर रहे हो। तुम जो भी कुछ करते आए हो, जब तुम्हारा ध्यान नहीं तुमने रखा था, जो भी विपर्यय होते आया हुआ है, जो भी रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन, जो भी प्रेफरेंस, और ये अच्छा है ये बुरा है, और जो भी रेस्टलेसनेस, ये सारी वृत्तियां हैं, ये वृत्तियां के तुम सहभागी रहे हो। वो सारी वृत्तियां, वो तुम्हारा सहारा, सहभाग अशुभ है, अशुभ था। क्यों अशुभ था? क्योंकि तुम्हारा ध्यान नहीं था, तुम सजग नहीं थे।
Free yourself from the clutches of all that. Recollect that you have been preparing for war and stand up and fight like a man. छुड़वा दो अपने आप को वो सारी अविद्या विपर्य ये सब चीजों से, खुद को मुक्त करो। तुम युद्ध के लिए इतने सालों से तैयारी कर रहे हो, याद करो। तुम क्षत्रिय हो, विचाराने शुद्ध हो। विचार, यस विजया। खुद को शुद्ध करो, ये सारी रेस्टलेसनेस छोड़ दो अभी, और खड़े हो जाओ, क्षत्रिय बनो, युद्ध करो। पुट योरसेल्फ इन द स्टेट ऑफ योगा, समत्व में चले जाओ, समाधि की अवस्था में आ जाओ। फेस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ व्हाट यू हैव डन, clandestinely, openly, overtly, inwardly, through wishing, through imagining, through thinking, through talking. ये सारा परिणाम है, ये परिणाम को अब तुम्हें फेस करना होगा। ये सारा कॉन्सिक्वेंसेस है। किस चीज का परिणाम? वो जो भी तुमने छुप छुप के या खुलेआम या बातें करके या नहीं करके या कल्पना के माध्यम से, आपने जिस भी तरह से जो भी सोचा था ना, जो भी सपने देखे थे, जो भी आपने सोचा था, जो भी आपने समझा था, उसका ये परिणाम है, और परिणाम तो भुगतना होगा ही होगा। फेस द सिचुएशन दैट यू हैव क्रिएटेड फॉर योरसेल्फ इन लाइफ अर्जुना, फेस इट लाइक अ मैन। ये सारी सिचुएशन के जवाबदार तुम हो। अब जब परिणाम सामने है तो कायर मत बनो, शूरता से खड़े रहो, क्षत्रिय बनो, फेस करो। जब ये कृष्णा अर्जुन को इस तरह से बोल रहे हैं, तब मेरे सामने मेरी पूरी जिंदगी जाती है। हमारे सबके जहन में हमारी जिंदगी, हम जो भी कुछ है, हमने जो भी किया, जो भी सोचा, जो भी समझा, उसका परिणाम है। Whatever that we are facing in life is because of all the things that we did in the past. We are responsible. It was a choice that we had made. हमने किया है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और परिणाम तो हमें फेस करना होगा ही होगा। हम अविद्या अज्ञान में परमानेंटली नहीं रह सकते। We will have to take the responsibility of our own lives. Everything that we have done, it was in preparation for this moment. इस पॉइंट पे, इस मोड़ पे पहुंचने के लिए हमने बहुत कुछ किया है, जाने अनजाने, लेकिन किया तो हमने ही है, और इसलिए इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, और इसलिए इसे हमने फेस करना होगा, भाग नहीं सकते। There are many ways, in which people run away from the consequences of their actions. सबसे कॉमनली जो चीज होती है डिनायल। अगर आप थोड़ा भी साइकोलॉजी जानते हो तो आप डिनायल, जो सिचुएशन है वो नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, डिनायल। ये एक एंड पे, बीच में बहुत कुछ आता है। दूसरा है आत्महत्या। सब भागने के तरीके हैं। नहीं 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 नहीं, मैंने तो क्या किया, उसने किया इसलिए ऐसा हुआ, ब्लेम गेम्स, डिनायल टू सुसाइड, बीच में और बहुत कुछ आता है। ऑल ऑफ इट आर वेज एंड मीन्स टू रन अवे फ्रॉम लाइफ। No running away. The Gita's message tells us not to run away from life.
not to escape into any sophisticated network because that is sin. भाग गए तो पाप कर रहे हैं, अशुभ हो रहा है. लाइफ इज फॉर लिविंग. क्यों है जिंदगी? जीने के लिए जिंदगी है. एंड लिविंग इज अ मूवमेंट ऑफ रिलेशनशिप. और जीना तो संबंध जोड़ने को ही तो जीना कहते हैं. संबंध बांधना, संबंध रखना, उस जुड़े रहना, व्यक्ति, वस्तु, विषय, हर चीज के साथ जुड़े रहना, उसी का तो नाम जिंदगी है. So when Krishna comes to the last words in the Gita, he says, clearing asunder the roots of ignorance, get up, O Arjuna, awake, arise, lift yourself up in the state of yoga, put yourself in the state of union with the divinity. उठो, जागो, जाग जाओ अर्जुना. अपने आप को उठाओ, हायर कॉन्शियसनेस में, समत्व में ले आओ, समाधि के अवस्था में आ जाओ. ऑलराइट, एकता में आ जाओ. ये अनेकता जो है ना, ये सारे अनेकता में ही वो एकता छुपी हुई है. उसको देखो, उसको जानो. Put yourself in a state of union with divinity. What does awake, arise and unite yourself with divinity through the awareness of its presence imply? क्या मतलब हुआ इसका कि जागो, उठो, अपने आप को एक कर दो, इस सजगता में आ जाओ. इसका क्या मतलब हुआ? Remember the unity of life, multiplicity in the outer form, manyness is the garb. Within the manyness, within the diversity, the unity, the oneness is the essence, because everything is related. क्योंकि हर चीज से जुड़ी हुई है, इसलिए अनेकता में एकता है. वो एक चीज है जो सब चीजों को जोड़कर रखती है. एक चीज है जो हर चीज में, सब, मैं सांस ले रही हूँ, आप भी तो सांस ले रहे हो, तो हम अलग कैसे हुए? एवरीथिंग ब्रीथ्स. हाउ आर वी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? तो वी, एक्सटर्नल रूप हमारा अलग अलग है, लेकिन अंदर से तो सबका खून लाल है. वी आर ऑल वन. oneness in manyness. The state of yoga is to be united with the divinity through awareness. देखो, और एक डेफिनेशन उन्होंने दे दिया. ये जो समाधि है, ये जो योग है, यानी वो जो देवत्व है, उसके साथ जुड़ना, जो परमात्मा परब्रह्म है, उसके साथ जुड़ना सजगता की माध्यम से. एक बार मैं जान जाऊं कि हाँ परब्रह्म है, परमात्मा है, तो फिर मैं जुड़ सकती हूँ. जब तक मैं जानती नहीं, तब तक मैं अंधकार अविद्या में हूँ. इज दैट क्लियर? ओके. टू नो द एग्जिस्टेंस ऑफ डिविनिटी. Self-realization or the realization of divinity does not imply that you become God or divinity or the cosmos. You are condensed cosmos. मैं इंसान थी, अब मैं भगवान बन गई, ऐसा नहीं होता. मैं ऑलरेडी भगवान थी, पर मैं भूल गई थी. खुद को अब मैं जान गई हूँ, अपने देवत्व को, अपने शक्ति को, अपनी ऊर्जा को मैं पहचान गई हूँ. इसे ही कहते हैं आत्म साक्षात्कार. तो क्या मैं आत्मा नहीं थी? थी, लेकिन पता नहीं था, महसूस हुआ नहीं था. डू यू फील लाइक अ गॉड, माय डियर फ्रेंड? I'm sure everybody will say no. I say no. You don't feel like God. You feel so human. कितना सीमित खुद को समझते हैं. नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकती. नहीं नहीं, ये मेरे से कैसे होगा? नहीं नहीं, बाप रे, वो मैं नहीं बन सकती. खुद को हम सीमित समझते हैं और सीमित रखते हैं. We live our lives in limitedness. No, no. How can you breathe only 8 times in 1 minute? अरे एवरेज इंसान, तुम्हारे पास ज्ञान है ना, तुम सीखे हो, तुम जानते हो 1 मिनट में 15 से 16 सांसें ली जाती है 1 मिनट में. तो तुम, माइंड तुरंत कहेगा
No, no, what is she talking? How can you breathe only 6 times and 8 times in 1 minute? Limitedness. सीमित, खुद को समझते हैं और इसलिए सीमितता में रहते हैं. Why not? कछुआ कुछ 1 घंटे में एक सांस, I've forgotten the exact, but कछुआ breathes I think only 1 breath a minute or something like that. और सबसे ज्यादा जीता है वो, because he breathes so slowly. All those animals or birds or whoever, all those beings, living beings who breathe slowly live a longer life. Right? So what is our rush? क्यों हम तुले हुए हैं कि नहीं नहीं 1 मिनट में 15 बार सांस लेनी ही है? 1 मिनट में एक सांस क्यों नहीं ले सकते? हाँ, 1 मिनट में एक सांस लेंगे ना तो आराम से 400-500 साल महाअवतार बाबा जी और कितने सारे हिमालय में ऋषि लोग हैं या योगी लोग हैं जो 400-500 साल तक जीते, हम भी जी सकेंगे. क्यों जिएंगे इतना लंबा? आत्म साक्षात्कार यही जीवन में हो जाए इसलिए. So that let us finish this game in this life itself. Let us reach Atma Sakshatkar. Let us become enlightened. Let us see ourselves as unlimited. Let us see ourselves as pure light. For that, we will wish for a long life. Okay, so self-realization or the realization of divinity does not imply that you become God or divinity or the cosmos. You are condensed cosmos. Your tiny human form is a miniature cosmos, a field of innumerable energies. Harmonize them, get acquainted with them, and don't obstruct their functioning by introducing a center of me, which begins to manipulate these energies, maneuvering them. Let them flow, Arjuna. कृष्ण कह रहे हैं समझो ये जो ब्रह्मांड, ये पूरा ब्रह्मांड, तुम एक पूरा ब्रह्मांड हो. इतनी सारी ऊर्जाएं तुम्हारे अंदर है. इसको जानो, इसको हार्मोनाइज करो और उनके जो कार्य हो रहे हैं ना उसको ऑब्स्ट्रक्ट मत करो. जैसे हमने श्वासों को ऑब्स्ट्रक्ट करने की बात की ना, हमारी भावनाएं हमारी सांसें बिगाड़ देती है, हमारे विचार हमारी सांसें बिगाड़ सकती है. श्वसन शक्ति है हमारे अंदर की एक ऊर्जा है, उसको प्राण ऊर्जा कहते हैं, ची भी कहते हैं, टी भी कहते हैं, बहुत अलग अलग शब्द से, की भी कहते हैं इसे. तो ये अलग अलग शब्द से जानते हैं. लेकिन ये जो हमारे अंदर की ये जो देवत्व है, ये इसको हम ये बिगड़ जाते हैं, ये अंदर की शक्तियां बिगड़ जाती है. कब? जब मी खड़ा हो जाता है. मैंने किया, मैं हूं, मुझे ऐसा लगता है, मेरा तो ऐसा है, ये मी, ईगो आइडेंटिटी, ये जब खड़ा हो जाता है तब ये सारी ऊर्जाएं हम बिगाड़ देते हैं. इसे बिगड़ने मत दो. मैं अर्जुन छोड़ दो, विनम्र हो जाओ, समर्पण में आ जाओ. जो हो रहा है उसे होने दो. गो विद द फ्लो इज व्हाट कृष्णा इज टेलिंग. लेट द एनर्जीज फ्लो, अर्जुना. एक्शन और कर्मा is the destiny of human beings because of 3 reasons. I think I will stop here because ये एक बहुत important बात यहाँ पे. कर्मा, मनुष्य का कर्म तो मनुष्य को करना ही होगा. अगर तुमने मनुष्य योनि में जन्म लिया है तो कर्म तो करना ही होगा, तुम इससे छूट नहीं सकते. और इसके 3 कारण हैं, लेकिन ये 3 कारण हम कल पढ़ेंगे. यहाँ पे रुकते हैं. इज इट क्लियर फ्रेंड्स? बात समझ में आ रही है? जो पढ़ रहे हैं, जो समझा रही हूँ, ध्यान आ रही है. या ऑलराइट, वंडरफुल. ऑलराइट, चलो रुकते हैं. थोड़ा चिंतन मनन जरूर करना. थैंक यू सो मच. आई विल सी यू टुमारो.